हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 3 मेरी दिल्ली पुस्तक के प्रश्न व उत्तर करेंगे। तो चलिए कक्षा 3 मेरी दिल्ली पुस्तक के प्रश्न व उत्तर करते हैं। पाठ 18 हमारी सरकार और प्रशासन। प्रश्न 1, कोई मुसीबत हो तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुसीबत या परेशानी आने पर हम दिल्ली पुलिस की मदद लेंगे। हम 100 नंबर पर फ़ोन करके सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, हम 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस सहायता ले सकते हैं। प्रश्न 2, आपका स्कूल कौन सी संस्था चलाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका स्कूल कौन सी संस्था चलाती है। यदि आप MCD में हैं तो आप लिखेंगे दिल्ली नगर निगम। अगर आप दिल्ली सरकार में हैं तो दिल्ली सरकार। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखना है कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं और कौन सी संस्था उसे चलाती है। अगर आप पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हैं तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम लिखेंगे। अगर आप उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में हैं तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम लिखेंगे। यदि आप दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में हैं तो आप दक्षिणी दिल्ली नगर निगम संस्था लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अपने घर और स्कूल के आसपास ध्यान दीजिए। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सरकार ने करवाए हैं। तो बच्चों, आपको अपने घर और स्कूल के आसपास देखना है और बताना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सरकार ने करवाए हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहला विद्यालय बनवाए हैं, दूसरा अस्पताल बनवाए हैं, तीसरा सरकार ने स्वच्छ दिल्ली अभियान के द्वारा सफाई करवाई है, चौथा पुलिस और कानून व्यवस्था अच्छी करवाई है, पांचवा महिला सुरक्षा व बाल सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य जन उपयोगी कार्य किए हैं। प्रश्न 4, पता कीजिए कि आपके घर में कौन कौन वोट देते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम ही है कि जो भारत का नागरिक हो और 18 साल से ऊपर हो और जिसका वोटर कार्ड बना हो वह वोट दे सकता है। तो आपको बताना है कि आपके घर में किस किस का वोटर कार्ड बना हुआ है और कौन कौन वोट देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, दादाजी व मेरी दादी जी वोट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, दिल्ली की कितनी विधानसभा हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिल्ली की 70 विधानसभा हैं। प्रश्न 2, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। प्रश्न 3, जीती हुई पार्टी के विधायक दल के नेता को क्या कहते हैं और वह क्या बनता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जीती हुई पार्टी के विधायक दल के नेता को विधायकों का मुखिया कहा जाता है और बाद में वो ही राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। प्रश्न 4, दिल्ली के कामकाज करने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका नाम लिखो। तो बच्चों, आपको मालूम है कि दिल्ली के कामकाज करने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, आपको उनका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहली संस्था है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दूसरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तीसरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम, चौथी नई दिल्ली पालिका परिषद, पांचवी दिल्ली छावनी बोर्ड। तो दिल्ली का कामकाज करने के लिए ये 5 संस्थाएं बनी हुई हैं। प्रश्न 5, ये संस्थाएं क्या क्या कार्य करती हैं। तो अब आपको बताना है कि ये जो ऊपर दी गई संस्थाएं हैं ये कौन कौन सा कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये संस्थाएं सड़कों, गलियों आदि से कूड़ा उठवाने, पेड़ पौधे लगवाने, स्कूल, डिस्पेंसरी और अस्पताल आदि चलाने का कार्य करती हैं। प्रश्न 6, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन से राज्य में रहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। प्रश्न 7, दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और सेवा के लिए कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा और सेवा करती है। प्रश्न 8, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यातायात को व्यवस्थित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है। प्रश्न 9,
बच्चों की सहायता के लिए कौन सा फ़ोन नंबर है? तो यहाँ हम लिखेंगे 1098 1098। बच्चों की सहायता करने के लिए 1098 फ़ोन नंबर है। प्रश्न 10, दिल्ली पुलिस का सहायता फ़ोन नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 नंबर, 100100 नंबर। प्रश्न 11, आग लगने पर आप कौन सी सहायता नंबर मिलाओगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 101 नंबर। प्रश्न 12, किसी घायल को अस्पताल पहुँचाने के लिए आप कौन सा नंबर मिलाओगे? तो यहाँ हम लिख सकते हैं 102 नंबर। प्रश्न 13, पुलिस की वर्दी का रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे दिल्ली पुलिस में सिपाही खाकी वर्दी पहनते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सफ़ेद कमीज और नीली पैंट पहनते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।